रहा हूं, देखिए 1000 शेयर हैं और एक शेयर 10 रुपए वैल्यू का है। ध्यान से समझो, ये शेयर इसलिए फॉरफिट किया जा रहा है क्योंकि कैंडिडेट ने 2 रुपए की कॉल वैल्यू नहीं दी। गलती करेगा तभी तो फॉरफिट कर पाओगे। 2 रुपए उसने नहीं दिया तो होप्स हो कि वो कितना दे चुका होगा, 8 रुपए दे चुका होगा। अगर वो ये कह दें कि उन्होंने फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी, अगर ये फाइनल कॉल है 2 रुपए की नहीं दी तो इसके पहले तो सारा पैसा दे चुका होगा। ठीक, इसलिए इसके शेयर यहां पर फॉरफिट कर दिए। 10 रुपए मांगने के बाद फॉरफिट किया ना। ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम उस स्टेज पर कैपिटल को डेबिट करते हैं फॉर फ्यूचर एंट्री में जिस स्टेज तक अमाउंट को कॉल कर चुके होते हैं। तो जब उन्होंने हमें खुद ही बताया कि सर फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मिली है, तो फाइनल का मतलब फाइनल, अब कुछ नहीं मांगना उनसे, तो इसका मतलब है हमारी कंपनी सारा 10 रुपए मांग चुकी थी, फिर हम फॉरफिट की एंट्री कर रहे हैं। डन। 2 रुपए की कॉल, फाइनल कॉल किसी ने नहीं दी तो ओबियस ये 8 रुपए पे कर चुका होगा। ये हम लोगों ने खुद ही एस्टिमेट किया। क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, क्वेश्चन में तो ये लिखा था कि 2 रुपए की फाइनल कॉल वैल्यू नहीं मिली, इसलिए डिसीजन मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि यहां पर उनके शेयर्स कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। फिर रीइश्यू के बारे में वो बता रहे हैं कि सर रीइश्यू भी हुए हैं लेकिन सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए, 400 शेयर रीइश्यू हुए, 1000 कैंसिल किए थे, 400 शेयर रीइश्यू हुए और वो किस रेट में हुए ये तो नहीं बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सर थोड़ा नुकसान में हुए क्योंकि 2000 अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो पाई। अब थोड़ा ये समझने वाला केस है, देखिए मैं यहां समझाता हूं आपको। एंट्री कीजिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर कैंसिल करने? 1000 इंटू वो अमाउंट फॉरफिट कर ली जाती है, अपने पास रोक ली जाती है जो अमाउंट वे अब तक पे कर चुके होते हैं। तो अब तक पे कर चुके हैं, हाँ, इस अमाउंट को हड़प लीजिए, अपने पास रोक लीजिए। 2 शेयर, ये अमाउंट ये रख ली हम लोगों ने, ठीक है। और यहां लिख दीजिए 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1000 इंटू, शेयर कैंसिल हो गया। जो भी बात समझ में नहीं आए पूछिए कि सर ये लॉजिक समझ में नहीं आया, अमाउंट समझ में नहीं आई। अब इनमें से कितने शेयर फॉरफिट कर रीइश्यू करने हैं? 400। अगर 400 शेयर रीइश्यू कर देंगे तो 400 शेयर की मनी के बारे में हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कितनी अमाउंट रिजर्व में ले जाई जाए। पहले की क्लासेस में हम लोग इतना कंफर्म हो चुके हैं। इतना पैसा हम लोगों ने फॉरफिट किया है। इसमें 2 ग्रुप हैं, ये 600 शेयर्स का ग्रुप है और एक 400 शेयर का ग्रुप है। ये ग्रुप वाइज मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए कि सभी शेयर्स नहीं बिक रहे हैं, कुछ बिक रहे हैं, कुछ नहीं बिक रहे हैं। 400 शेयर्स रीसेल हो जाएंगे तो 600 शेयर्स अभी रीसेल नहीं होंगे। ये अमाउंट जितनी भी आपने फॉरफिट की है वो यहीं पर रुकी रहेगी कैपिटल रिजर्व में, तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक कि ये शेयर रीइश्यू करने का काम नहीं किया जाता।
अब ठीक, ये बताओ आपने कितनी अमाउंट फॉरफिट कर ली थी इस ग्रुप पर? 3200। ध्यान देने वाली बात है यहाँ। अगर रीसेल करने पर कोई भी नुकसान नहीं होगा तो ये सारी की सारी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व में हो जाएगी, रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर यहाँ अभी हम रीसेल करने का काम करेंगे, यहाँ पर रीसेल के वक्त कोई भी लॉस ना हो कंपनी को, तो ये जितनी अमाउंट बच जाएगी ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी। इतना तो मालूम है? ठीक। इन्होंने ये कहा कि सर आप देख लीजिएगा कितना लॉस हुआ। लॉस नहीं बता रहे हैं इस बार, ये बता रहे हैं कि सर 2000 रुपये ही रिजर्व में ले जा पाए। क्या बचाए तो 3200 थे, रिजर्व में 2000 ले जा पाए, कितना नुकसान हो गया होगा? 1200 ना। एक काम करिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2000। 1200 के लॉस के साथ ये शेयर रीसेल करवा दीजिए। यहाँ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये लॉस के लिए लिखा जा रहा है। अब आप कितने शेयर रीसेल कर रहे हो? 400 ना। 10 रुपये का एक है तो 4000 रुपये के शेयर्स हैं। 4000 रुपये तो यहाँ लिखने चाहिए हमको, है ना? और 1200 रुपये यहाँ, तो कितने में बिक गए होंगे? अब ये जो वैल्यू है आपने बचाई थी, इसमें जितना यहाँ नुकसान हुआ तो हुआ, नहीं तो यहाँ ट्रांसफर हुआ। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। 400 शेयर्स। शगुन ने ये पूछा कि सर ये कैसे पता चला कि हम लोगों ने कितने अमाउंट में अभी शेयर रीसेल कर पाए? तो उन्होंने हमको ये नहीं बताया था कि सर हमने 2800 में रीसेल किए। अगर वो ये बताते 2800 में रीसेल किए तो हम लोग समझ लेते कि 1200 का लॉस हो रहा है। 400 शेयर तो 4000 के हुए। अगर हमको आप ये बताओगे कि 2800 में रीसेल किए तो हम लोग क्या समझ लेंगे कि 1200 का लॉस हुआ। उन्होंने इस बार ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि सर जितनी भी अमाउंट हम लोगों ने यहाँ हड़प ली थी उसमें से 2000 यूज़ नहीं हुए बल्कि बच गए, जो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। तो हम लोग वहाँ से कनेक्ट हो गए कि अगर 2000 रुपये रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गए तो कितने रुपए यहाँ पर ज़रूरत पड़े होंगे, नुकसान में यूज हुए होंगे? 1200। तो ये 3200 का अमाउंट 2000 यहाँ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ का 1200 हम लोग समझ गए कि नुकसान हुआ। अब 4000 रुपये के प्रोडक्ट्स अगर हम 1200 के लॉस पर बेचेंगे तो कितने में बेच पाएंगे? ये बात तो कंफर्म हो गई ना। अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछो। क्लियर? ठीक। एक और केस इसी क्वेश्चन का 39 का ही, क्वेश्चन नंबर 39 का केस नंबर 2। इस बार कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिट किए, बातचीत नहीं। शेयर कितने प्राइस वाला है? 10 रुपये का एक, लिखा है 8 कॉल्ड अप। कंपनी ने अभी 8 रुपये कॉल ही किया है, तो 2 रुपये कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं किया। जो कंपनी कॉल नहीं करती उसको हम लोग यहाँ बॉक्स में लॉक कर देते हैं, डबल लॉक ट्रिपल लॉक। ये अपना इशारा है कि ये कंपनी ने कॉल नहीं किया है। तो इसके ऊपर 8 रुपये तो कंपनी ने कॉल किए हैं ना। उसके बारे में क्या दिक्कत आई? कह रहे हैं कि सर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 2.5 एंड फर्स्ट कॉल 3। 2.5 अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 3 किसी ने दिया नहीं।
तो कंपनी ने यहाँ शेयर उनके फॉरफिट कर लिए। अब बताओ फिर अगर ये उन्होंने दिया नहीं तो किसी ने दिया कितना होगा? 2.5 अमाउंट तो पेड हो चुकी है, ये 2.5 तो पे हो चुकी है, इसलिए इनके शेयर यहाँ पर फॉरफिट करने का इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन में। देन क्या हुआ? क्या कुछ रीइश्यू वगैरह का कोई इंस्ट्रक्शन है? 400 शेयर रीइश्यू हुए हैं एट द रेट ऑफ 7 पर फॉर 8 पेड अप। किसी के 7 रुपए देने से हमने उसको कह दिया कि आपके 8 पेड हो गए। ऐसे इमेजिन करो कि कोई इन्वेस्टर हमें 7 रुपए दे के चला जा रहा है और हम उसको कह रहे हैं कि ओके योर अमाउंट ऑफ ₹8 पेड अप। भाई वो हमको 7 दे रहा है, हम कह रहे हैं तुम्हारे 8 अदा हो गए, तो कितना रुपये डिस्काउंट दे रहे हो उसको? 1 रुपये डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ एंट्रीज में देखिए कैसे करते हैं। ये पुरानी वैल्यूज हटा दीजिए, एंट्री ऑलमोस्ट यही रहती हैं, बस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। शेयर कैंसिल करने का इंस्ट्रक्शन है आयुष 1000 इंटू उतना ही अमाउंट डेबिट कीजिए जितना अमाउंट अब तक कॉल हो चुका हो। ये 2 रुपये तो कॉल ही नहीं हुआ, तो अब तक कितना कॉल हो चुका है? 8। तो 8 ही यहाँ डेबिट होता है। उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक हम कैपिटल को क्रेडिट करते आए होंगे। इस स्टेज पर भी क्रेडिट किया होगा, यहाँ भी क्रेडिट किया होगा, यहाँ भी क्रेडिट किया होगा, बस इतना ही क्रेडिट कर पाए हो। तो अगर डेबिट करने की नौबत आए तो आप इतना ही तो डेबिट कर लीजिएगा, जितना अब तक क्रेडिट किया है उतना ही उठा करके डेबिट कर दीजिए एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन। तो ये लॉजिक है, ये लर्न नहीं रखना है हमको कि कौन सी वैल्यू डेबिट करें कौन सी वैल्यू ना करें। जितना क्रेडिट किया हो उतना डेबिट कर दो। तो अब तक 8 रुपये क्रेडिट किया हो इसलिए 8 रुपये डेबिट कर दिया। ठीक है, अब जो अमाउंट मिल चुकी है उस अमाउंट को आप फॉरफिट कर लीजिए। कितना अमाउंट मिल चुकी है? 2.5 मिल चुकी है। जो नहीं मिली है उसको आप यहाँ क्रेडिट कर दीजिए। क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला और फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो यहाँ यही लिख दीजिए 1000 इंटू। ठीक है, समझ में आया? तो ये फॉरफीचर करने का काम कर लिया हम लोगों ने। अब इनमें से कुछ शेयर्स को रीइश्यू कर दीजिए। देखिए 400 इंटू 7, 400 इंटू 1 का नुकसान, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि 8 रुपये के लिए आप शेयर को दोबारा बेच रहे हो, लेकिन कितनी अमाउंट में? एज पर 7। बताओ समझ में आया? बिल्कुल लगभग वही, हाँ ठीक है, वही बन गया। अब यहाँ हमने कितने शेयर फॉरफिट किए थे? यहाँ 600 को यहीं रहने दीजिए, बचे के 400 रीइश्यू हो रहे हैं। इनकी मनी जो यहाँ है, अब कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर ले जा रहे हो? 400 इंटू 1.5। अब तो मुझे लगता समझ में आने लगा होगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर रिजर्व कैसे क्रिएट करते हैं, अमाउंट रिजर्व में ले जाना हमको अभी तक नहीं समझ में आया। तो आने लगा है ना? ओके, नेक्स्ट ऐसा ही है, सेम है, ना करें उसको, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करें। 40 देखिए 40 क्या है, समझिए बात को। अनुसार सिंपल सी बात है,
पहले वो स्टोरी बनाएंगे कि शेयर्स को सर उन्होंने इश्यू किया, कितने शेयर इश्यू किए, एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट था, फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट था, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट था, देन हम लोग फाइनल टाइम कितना ले रहे थे, ऐसे इंस्टॉलमेंट बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। उसी स्टोरी में ये भी रखेंगे कि कुछ शेयर होल्डर ने कहाँ कहाँ पर अमाउंट नहीं पे कर पाई, देन हमने उनके शेयर फॉरफिट कर लिए, रीइश्यू कर दिए, रिजर्व में ट्रांसफ़र की भी एंट्री आप लोगों ने सीख ली। बस यही तो केस बनना है इसमें। डिफ़िकल्ट कहाँ से ले आएंगे? तो डिफ़िकल्ट बनाएंगे वो लैंग्वेज प्रॉब्लम से, आपको बातों में फंसाएंगे, इस तरह से स्टोरी क्रिएट करेंगे कि बच्चा फंसे, क्योंकि वो क्वेश्चन बना रहे हैं, वो सॉल्व नहीं बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं? प्रॉब्लम। वो सलूशन नहीं बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं? मुश्किल, हार्डल, ब्रेकर, मुसीबत। क्वेश्चन नंबर 40 में फिर से उन्होंने लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट की है। जो बच्चा उस प्रॉब्लम को समझ लेगा, समझ लीजिए कि क्वेश्चन उसको सॉल्व करने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। देखिए हम उसको डिकोड करते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि सर कोई कंपनी अपने 50,000 शेयर बेच रही है। शेयर हर कोई कितने का है? 50 का। 20,000 हुए हैं। हाँ तो 20 लिखिए यहाँ, जो भी हुए हैं। 10 लाख डिवाइड बाई 50, 20,000 शेयर। 20,000 शेयर से सेल कर रहे हैं। 50 रुपये का एक शेयर है। अब स्टोरी क्या बना रहे हैं? कह रहे हैं कि सर क्या हुआ ना, 15 रुपये एप्लीकेशन पर ले रहे थे, 15 रुपये अलॉटमेंट पर ले रहे थे, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर रिस्पेक्टिवली 10-10 डिसाइड हुए थे। हमने कहा रुको रुको, शॉर्ट नोट बनाते चले साथ साथ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, 15, 15, 10, 10। मैंने कहा अब बताओ क्या कह रहे हो आगे। उन्होंने कहा सर कह क्या रहे हैं, बात ये हुई ना कि एक शेयर होल्डर है हमारा ए, जिसने 200 शेयर्स खरीद रखे हैं, सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया। हमने कहा चलो ठीक है लिख लेते हैं। आपका एक शेयर होल्डर है ए, जिसने अलॉटमेंट से देना बंद कर दिया। आप यही कह रहे हो? उन्होंने कहा हाँ जी सर। एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, जिसने 200 शेयर्स परचेज किए हुए हैं हम लोग हमारी कंपनी से, सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया। तो हमने कहा अच्छा चलो आगे बताओ क्या हुआ। बोले सर एक बंदा है मिस्टर बी, जिसने 300 शेयर ले रखे हैं और उसने अलॉटमेंट तक ही अमाउंट पे की। हमने कहा अच्छा चलो इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि उसने यहाँ और यहाँ नहीं दिया। उन्होंने कहा सर इतना ही नहीं, एक व्यक्ति है सी, जिसने फर्स्ट कॉल के बाद अमाउंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल तक तो दिया। यही तो क्वेश्चन में लिखा है। कंपनी ने इन सभी नालायकों को फॉरफिट कर दिया और बाद में इनमें से 600 शेयर्स 20% डिस्काउंट पर रीइश्यू कर दिए। अब 50 रुपए का 20% कितना हुआ? 10 रुपए। तो एट द रेट ऑफ 40, 600 शेयर्स 40 में रीइश्यू कर दिए। यही तो स्टोरी है। और हम अकाउंटेंट लोगों को काम करने का तरीका वही परमानेंट, कैपिटल को डेबिट कर देंगे, जितना अमाउंट मिल गया हड़प लेंगे, जितना नहीं मिला वो नाम से क्रेडिट कर देंगे। डन। समझना ध्यान से, एंट्री कर रहा हूँ, मदद करना। सॉल्व करें। शेयर, कैपिटल, अकाउंट, डेबिट। कितने शेयर हो गए डिफॉल्टर? अरे ये तो लिखा ही नहीं हमने। 200 शेयर्स इसके पास थे, 300 इसके पास थे और 400 इसके पास थे। तो सभी मिला के कितने हो गए? 900 शेयर्स। उड़ा दो। 900 इंटू
बिल्कुल आखिरी में कैंसिल कर रहे हो तो फिर कितना सारा अमाउंट उठा के डेबिट कर दो। ठीक, समझ में नहीं आया तो पूछते रहना। अब जो मिल चुका है वो हड़प लो। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब हड़पने का बताऊं, बड़े आराम से सुकून से लिखो। सर 300 शेयर पर हमें मिल चुका है, बल्कि पहला 200 शेयर पर हमको मिल चुका है सिर्फ एप्लीकेशन मनी। बिल्कुल ऑनेस्टी से जो मिल चुका है उसे हड़प लीजिए। इन 200 शेयर पर यहां तक मिला था ना, सिर्फ एप्लीकेशन। दूसरा कैंडिडेट है इसमें जिसके पास 300 शेयर हैं, उस पर हमें मिल चुका है 30। और तीसरा कैंडिडेट है जिसके पास 400 शेयर हैं, उसमें हमें मिल चुका है 40। बताइए, सही से फॉरफिट कर लिया अमाउंट। अब अगली स्टेज हम लोगों ने सीख रखी है। हाँ जी, नहीं, अलग अलग करना नहीं सिखाया गया है, तो अलग अलग नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आप अलग अलग करेंगे तो कोई गलत नहीं कहेगा उसको, लेकिन हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में, या जिस तरह से काम करना सिखाया जा रहा है, जो बेहतर है वो करना हमको सीखना है। अब देखिए यहाँ आप उन कॉल्स को भी लिख दीजिए जो नहीं मिल पाई हैं। तो सर अलॉटमेंट ही नहीं मिला, हाँ तो लिखिए 2 शेयर अलॉटमेंट जिन पर नहीं मिला, ठीक से, बहुत तसल्ली से। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 लोगों पर नहीं मिला है, 200 पर भी नहीं मिला और 300 पर भी नहीं मिला, इकट्ठा लिख सकते हैं। सभी पर नहीं मिला ना, यहाँ 900 इंटू ये हो गई शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री। अब रिश्यू कराया है उन्होंने, 50 रुपए का शेयर 40 रुपए में बिकवा दिया, 10 रुपए का नुकसान हो गया। कर दीजिए एंट्री। देखिए करते हैं यहाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 40, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 600 इंटू 50। अब एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान ले जाएं आप लोगों का। बच्चों, कैपिटल रिजर्व में ले जाने की एंट्री करें, नहीं होगी यहाँ। क्यों नहीं होगी सर? रिसीव तो हो गया है। यहाँ हमें ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि 600 शेयर बेचे हैं सर, 900 में से कौन से 600 बेचे हैं सर? 200 ये, 300 ये, 500 हो गए और फिर 100 इसमें से बेचे होंगे। आपको नहीं बताया ना उन्होंने, सर ऐसा किया होगा 300 ये और 300 ये, आपको नहीं बताया ना उन्होंने। जब तक वे हमें ये नहीं बताएंगे कि कौन से शेयर्स रिसीव हुए हैं, तो हम ये डिसाइड करने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि अमाउंट कितनी रिजर्व में जाए। कंफ्यूजन वाला अकाउंटिंग में कोई काम नहीं होता। जब तक आप वेल क्लियर नहीं हो जाते तब तक कुछ भी एंट्री नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में जब तक वो हमें ये भी ना बताएं कि कौन से 600 शेयर रिसीव हुए हैं, तब तक रिजर्व की एंट्री नहीं की जा सकती। समझ गए? ठीक, इसलिए रिजर्व की एंट्री नहीं हो पा रही है, हम लोग नहीं करेंगे। बताओ, इतना समझ में आया?